कॉलेज की यादें सबके दिल में ताज़ा थीं। क्लास बंक करना, कैंटीन में गोलगप्पे खाना और रात रात भर कैंटीन में बैठकर प्रोजेक्ट बनाना। किस्मत की बात थी कि चारों को एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। कुछ महीने बीते, लेकिन सब ऑफिस की भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो गए कि कहीं घूमने का टाइम ही नहीं मिला। यार, कॉलेज खत्म हुए 1 साल हो गया और हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। ये ठीक नहीं है। सही कह रही है तू। कॉलेज में तो हर महीने ट्रिप मारते थे, अब तो घर ऑफिस घर ही जिंदगी हो गई है। तो फिर कहीं चलते हैं, छुट्टियां लेकर कैंपिंग पे। कैंपिंग का आइडिया बुरा नहीं है। पास में कोई शांत जंगल होगा, वही रात बिताते हैं। मजा आ जाएगा कैंपिंग करने में और एडवेंचर करने में। चारों ने तुरंत प्लान बना लिया। नेहा ने गूगल किया और एक जगह का नाम मिला, धनवार गांव। झारखंड के खूबसूरत जंगलों से घिरा हुआ लेकिन सुनसान इलाका। गांव वालों के मुताबिक वहां अंधेरे के बाद कोई नहीं जाता, लेकिन चारों दोस्तों ने सोचा, अबे हम डरने वाले थोड़े हैं। कॉलेज वाले यार है, सब मिलके जाएंगे तो मजा दोगुना होगा। शाम के 6 बजे चारों दोस्त कार में सारा सामान रखकर निकल पड़े। टेंट, सब्जियां, बर्तन और एक गिटार। जैसे जैसे गाड़ी गांव की तरफ बढ़ी, सड़कों पर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। स्ट्रीट लाइट गायब थी, बस गाड़ी की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। यार, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? अरे डरो मत मैडम, असली कैंपिंग यही होती है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो मजा कैसे आएगा। गाड़ी आधे रास्ते पहुंची तो चारों ने चाय पीने के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। ढाबे वाला बुजुर्ग आदमी था। उसने चारों को गौर से देखा और धीरे से बोला, बच्चों, इतनी रात में जंगल मत जाना, वहां अच्छा नहीं है। क्यों बाबा, क्या हुआ? धनवार के जंगल में एक दानव रहता है, आधा इंसान आधा भेड़िया। जो भी रात में वहां गया वापस नहीं आया। चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बाबा, ये आपकी भूतिया कहानियां हमें डरा नहीं सकती। हम तो जाएंगे ही। ठीक है बेटा, पर अगर जाओ तो हनुमान चालीसा साथ रखना, वही काम आएगी। रात के 9 बजे चारों जंगल में पहुंच गए। हल्की हवा और झींगुरों की आवाज पूरे माहौल को डरावना बना रहे थे। चारों ने एक खुली जगह पर टेंट लगाया, लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। देखो, मैं आलू और प्याज काट रही हूँ। कोई मुझे चाय बनाने में हेल्प करेगा? तू काट ले, मैं गाना सुनाऊंगा। काम औरतों का, गाना मर्दों का। और मौसम कितना अच्छा किया है, देखो जरा, एंजॉय करो। वैसे मैं मैगी खाऊंगा। चुप कर बदमाश, सब लोगों को कुछ ना कुछ करना है। तुम्हारा कोई ठेका लेके नहीं बैठा है। नेहा, छोड़ दे ये। राहुल के अब प्याज काट कर मैगी बनाएगा सबके लिए। चल अब प्याज छील। बड़ा आया मर्द बनने। क्या यार, थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकता कोई? ना मैं और आदित्य भाई मिलके बना लेंगे। चारों हंसते मुस्कुराते काम करने लगे। धीरे धीरे रात गहराने लगी। आग की लौ टिमटिमा रही थी और चारों दोस्त उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। सुनो यार, मस्त प्लान है। पूरी रात मस्त कटेगी। सब लोग एक एक करके भूतिया कांड सुनाएगा। क्यों जिया, सही कहा ना? हाँ यार, सही कह रहा है। चल राहुल, स्टार्ट हो जा। अरे कोई इज्जत ही नहीं है यार, नहीं सुनाऊंगा। जाओ, बाय, गुड नाइट। अरे यार, बुरा क्यों मान रहा, सुना दे बचपन वाली। ठीक है, सुनाता हूँ। बात है मेरे बचपन की। मैं जब छोटा था, गांव में ही रहता था। उस समय रात में पढ़ रहा था। पापा गुस्से में मुझे ही देख रहे थे कि मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं, और मम्मी खाना पका रही थी। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई।
राहुल जाकर दरवाजा खोलो, देखो बेटा कौन है इतनी रात को। ठीक है पापा। जब मैं गया दरवाज़ा खोला तो बाहर बस ठंडी हवा चल रही थी और बस अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। छिनगुर की बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी पापा ने बोला, कौन है बेटा? कोई नहीं पापा, बाहर तो कोई भी नहीं है। फिर मैं अंदर आ जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे? अभी तो दरवाजा पीटने की आवाज आई। छोड़ो न, शांति खाओ और चलो सोने चलते हैं, सुबह खेती में भी जाना है। ठीक है पापा, मैं आज अकेले ही सो जाऊंगा। फिर पापा और मम्मी वहां से चले जाते हैं। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। तभी बाहर से अजीब से हंसने की, कभी रोने की, कभी पायल की आवाज़ आ रही थी। मेरी आंखें खुल गईं। मैं सोचा कि अभी कौन आ गया इतनी रात को। फिर मेरी नज़र अचानक खिड़की पर पड़ी। अरे भाई, क्या बताऊं क्या देखा। मेरे पैर वहीं जम गए। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, एकदम सुन पड़ गया था। तीनों शांत होके कहानी सुन रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर देखा, एक परछाई गोल गोल घूम रही है और मुझे ही देख के हंस रही हो। मेरी तो डर के मारे सुसु ही निकलने वाली थी। तभी पीछे से एक हाथ आया कंधे पर और मेरा हाथ पकड़कर किसी और कमरे में ले जाकर चुप करवाया गया और बोला गया, चुप हो जा बेटा, एकदम शांत रहना। मैं हनुमान चालीसा गा रहा हूँ, तू बिना टेंशन के बैठ यहाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक का उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक का उजागर। भाई फिर जब से पापा ने हनुमान चालीसा गाया, भूतनी भग गई। याद रखना, कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे तो हनुमान चालीसा जरूर गा लेना। अब हो गई नेहा, अब सुनाएगी भूतिया कहानी। कसम से बहुत ही डरावनी कहानी थी यार। बट सच हो तो उतनी भी डरावनी नहीं है। फट्टू साला तुरंत डर जाता है। तभी सभी आराम से बात कर रहे थे कि कुछ गुर्राना की आवाज आई। ये कैसी गुर्राने की आवाज आ रही है? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला सा दानव भेड़िया जैसा दिख रहा। चारों की हवा गुल हो जाती है। वो जो भी जानवर था, शायद वही जानवर था जिसके बारे में गांव वाले बात किया करते हैं। सुबह होने पर जंगल से चारों की लाश बरामद हुई और उस जंगली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। चारों दोस्तों का कमिंग लास्ट कैंपिंग बन गया। हेलो, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। रात के 11 बज चुके थे। हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की हल्की रोशनी दूर तक जाती और गायब हो जाती और किशन ट्रक लेके ढाबे पर जा रहा था। उधर किशन के कुछ दोस्त उससे पहले पहुंच के ढाबे में खाना खाने के लिए आए हुए थे और किशन का वेट कर रहे थे। और उधर दूसरी तरफ किशन, जो लंबे ट्रेलर ट्रक को अकेला चला रहा था, उसने अपनी थकी आंखों को मसलते हुए मोबाइल उठाया और अपने दोस्त फिरोज को कॉल मिलाया। ओ फिरोज, कहाँ पहुंचा रहे तुम? अरे अभी मैं ढाबे में हूँ यार, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक ढाबा दिखा है सामने, लाल पीली लाइट जल रही है। चल आजा, वहीं रुकते हैं और पेट पूजा करते हैं। ठीक है भाई,
मैं वो 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अपनी चमचम को भी बुला ली, सब साथ बैठ कर खाएंगे। इधर तीनों दोस्त खाते पीते मौज कर पे हैं। थोड़ी देर बाद ट्रक ड्राइवर किशन भी आ जाता है। रघु और सोहन भी पहले ही पहुंच चुके थे। चारों की दोस्ती पुरानी थी। अक्सर सफर के बीच ऐसे ही किसी ढाबे पर बैठकर ठहाके लगाते, दारू पीते और फिर अपनी अपनी राह निकल जाते। ढाबा बाहर से पुराना और वीरान सा लग रहा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे का बोर्ड जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था टुनटुन का ढाबा, स्वाद का असली ठिकाना। भीतर झांकते ही उन्हें टिमटिमाती लालटेन की रोशनी और धुएं से भरा माहौल दिखा। अरे भाई, यही असली मजा है। जितना गंदा ढाबा उतना स्वादिष्ट खाना। टेबल पर बैठते ही एक दुबला पतला, चेहरा झुर्रियों से भरा आदमी आया। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी, जैसे अंदर कोई गहरा राज छिपा हो। क्या लोगे मालिक? दाल, रोटी, चिकन सब मिलेगा। 4 प्लेट चिकन, मक्खन वाली रोटी और ऊपर से तंदूरी रोटी ले आ। और हाँ, दही भी रखना। ढाबे वाला धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे होठ फैल रहे हो पर आंखें स्थिर थी, ठंडी। खाना आते ही चारों ने ठहाके लगाते हुए बातें शुरू की। भाई, देख ट्रक ड्राइवर की जिंदगी भी ना मजा भी है और खतरा भी। सही कह रहा है। कभी कभी तो लगता है हाईवे पर हम ही भूत बन गए हैं। सन्नाटा, धुंध और ना जाने क्या क्या। इतना सुनते ही महेश अचानक धीमे स्वर में बोला, भाई सच कहूं तो ये ढाबा मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। सब हंस पड़े। अबे डरपोक, खाना खा, पेट भर, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। नहीं भाई, तुम लोगों को शायद पता नहीं, इस ढाबे की अपनी कहानी है। चारों चौंक गए। अबे क्या कहानी? बोलना, सुनाते हैं। महेश ने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और फिर गंभीर आवाज में बोला, कई साल पहले यही ढाबा था। शंकर नाम का आदमी चलाता था। कहते हैं एक रात कुछ गुंडे यहां रुके थे। उन्होंने शंकर की जवान बेटी पर बुरी नजर डाली। शंकर ने विरोध किया तो उन्होंने सबके सामने उसकी बेटी को जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आज भी इस ढाबे की दीवारों में गूंजती हैं। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब छलावा बनकर यहीं भटकती है। जो भी यहाँ खाता है उसे बार बार भूख लगती है। वो खाता ही चला जाता है जब तक कि समझ ना पाए कि वो असल में इंसानी मांस खा रहा है। और उसके बाद वो कभी इस ढाबे से बाहर नहीं निकल पाता। इतना कहते ही ढाबे में अचानक लालटेन बुझ गई। चारों चौंक कर खड़े हो गए। सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। बूढ़ा वेटर सामने खड़ा था, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। खाना तो पसंद आया ना मालिक? चारों ने प्लेट की तरफ देखा। उसमें पड़ा चिकन अचानक इंसानी हाथ ही शक्ल लेने लगा था। चारों दोस्तों की आंखें फटी रह गई। प्लेट में रखा चिकन धीरे धीरे बदलकर कुछ और ही आकार लेने लगा था। काले झुलसे हुए इंसानी हाथ जिनसे खून की बूंदें टपक रही थी। किशन हड़बड़ाकर पीछे हट गया। ये क्या है बे? फिरोज गुस्से में बोला, अबे ये कोई भ्रम है, कोई हमें डराना चाहता है। लेकिन उसी वक्त लालटेन की लौ एकाएक जल उठी और ढाबे का वेटर का चेहरा साफ दिखाई दिया। अब वो ढाबे वाला पहले जैसा दुबला पतला नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और होंठों से लार टपक रही थी। खा लो, जितना खाना है खा लो, भूख अभी बाकी है। उसकी आवाज किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि कई आवाजों का मेल थी, जैसे सैकड़ों गले एक साथ चीख रहे हो।
चारों डर कर उठे और बाहर की ओर भागे, पर जैसे ही दरवाजे की ओर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके ऊपर ताला लग गया। रघु जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, प्लीज जाने दो हम लोगों को। हमने क्या बिगाड़ा है, जाने दो ना। लेकिन दरवाजे के बाहर सिर्फ गहरी अंधेरी रात थी और भीतर चारों के पैरों के नीचे फर्श पर खून रिसना शुरू हो गया। अचानक दीवार पर चारों की परछायां उभर आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी परछायां उनसे अलग हरकतें कर रही थी। किशन की परछाई उसकी गर्दन पकड़कर दबाने लगी। महेश की परछाई जमीन पर रेंगती हुई डरावने अंदाज में हंस रही थी। रघु की परछाई दीवार पर लटक गई जैसे फांसी का फंदा गले में हो, और फिरोज की परछाई उसकी आंखें निकालने की कोशिश कर रही थी। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रघु कांपते हुए बोला, भाई इस सप्लातों में दे, इस सप्लातों में दे। महेश की आवाज कांप रही थी। मैंने कहा था ये जगह ठीक नहीं है। यही वो जगह है भाई, जहां शंकर की बेटी को जिंदा जलाया गया था। कहते हैं उसकी आत्मा ने कसम खाई थी कि वो हर उस इंसान को निगलेगी जो इस ढाबे में कदम रखेगा। वो लोगों को ऐसा खाना खिलाती है जो इंसान को इंसान का मांस खाने पर मजबूर कर दे, और फिर उस इंसान की आत्मा यही फंस जाती है। इतना कहते ही अचानक ढाबे की दीवारें काली होने लगी, मानो कोयले से ढकी जा रही हो। धुएं में एक लड़की का जला हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें गड्ढों जैसी और होंठ पिघले हुए। उसकी चीख गूंजी, किसने कहा था यहाँ आने को? चारों के कान फटने लगे। धीरे धीरे ढाबे की जमीन कांपने लगी। टेबल, कुर्सियां सब गायब हो गई। उनके पैरों के नीचे मिट्टी और चारों तरफ टूटे हुए पत्थर की कब्रें दिखाई देने लगी। फिरोज ने हक्का बक्का होकर कहा, भाई ये तो कब्रिस्तान है। कब्रों पर वही नाम लिखे थे जो इस ढाबे में आने वाले ड्राइवरों के थे। हर नाम के साथ उनकी मौत की तारीख, और सबसे ऊपर 4 नए नाम खुद ब खुद उभरने लगे। किशन, फिरोज, महेश, रघु। चारों कांप उठे। अचानक महेश के पैरों में जमीन से हाथ निकल आए। काले जले हुए हाथ जिन्होंने उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ यार, कोई तो बचाओ, 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 बचाओ यार, कोई तो बचाओ, बचाओ। किशन और रघु ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हाथ इतने मजबूत थे कि धीरे धीरे महेश का आधा शरीर जमीन में समा गया। अचानक वही जली हुई लड़की उसके सामने प्रकट हुई। अब तू भी मेरा हिस्सा है। चली हुई लड़की ऐसे ही चिल्लाई कि पूरे ढाबे में आग लग गई। फिर तीनों दोस्त उसी में जलकर मर गए। फिर उसी दिन से वो ढाबा बंद हो गया और सुनसान वीरान बन गया। हेलो, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। गंगा के किनारे बसा गांव भागलपुर। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो गांव के लोग अपने हल बैल लेकर काम में लग जाते। दिन भर खेतों में मेहनत और रात होते ही चौपाल पर इकट्ठा होना, यही इस गांव की दिनचर्या थी। गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल नीम का पेड़ था। उसी के नीचे चौपाल सजती थी। बुजुर्ग, जवान और किशोर सब इकट्ठा होते। बातें होती खेती बाड़ी की, शादी ब्याह की और कभी कभी पुराने किस्सों की भी। उस शाम चौपाल पर ज्यादा भीड़ थी क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी थी। मुखिया जी ने सबसे पहले बात छेड़ी। भाइयों,
इस बार नवरात्रि में माता रानी की मूर्ति बड़ी और भव्य लानी है। गांव का नाम होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा गांव मिलकर चंदा देगा। गांव का हर आदमी, चाहे गरीब हो या अमीर, अपनी श्रद्धा के अनुसार चंदा देने को तैयार था। लोगों की आंखों में चमक थी, जैसे मानो देवी स्वयं उनके गांव में उतरने वाली हों। बच्चों की खुशी और चिंता चौपाल पर बैठे बैठे ही बच्चों की टोली भी पास आ गई। उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। एक बच्चा बोला, अरे इस बार पंडाल में झूले लगेंगे, नाच गाना होगा, मिठाइयाँ मिलेंगी, कितना मजा आएगा। हाँ, और रात को जागरण भी होगा। मैं तो पूरी रात नहीं सोऊंगा। लेकिन तभी तीसरा बच्चा ठंडी सांस भरते हुए बोला, अरे यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन एग्जाम भी तो है उसी समय। माँ कह रही थी कि पूजा के साथ साथ पढ़ाई भी करनी होगी। सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। खुशी और टेंशन दोनों एक साथ उनके चेहरों पर झलक रही थी। फिर सबसे छोटा बच्चा बोला, कोई बात नहीं, माता रानी सब ठीक कर देंगी। जब वो साथ है तो एग्जाम भी अच्छा जाएगा और पूजा का मजा भी मिलेगा। इसी बीच चौपाल पर पहुंचा श्यामलाल। गांव में उसकी अलग पहचान थी। साधारण इंसान था लेकिन मेहनती। उसके बच्चे शहर में पढ़ते थे और उसका बड़ा बेटा लाख रुपए महीने की नौकरी तक पहुंच गया था। इसी वजह से गांव के लोग उसकी इज्जत भी करते थे और कई लोग जलते भी थे। मुखिया जी ने उसे देखते ही कहा, श्यामलाल, इस बार पूजा की जिम्मेदारी में तुझे भी आगे आना होगा। तेरे घर पर तो देवी माँ की कृपा साफ दिखती है। मुखिया जी, ये तो माता रानी की कृपा है। मैं तो बस उनका सेवक हूँ। उस रात श्यामलाल जब घर पहुंचा तो उसकी बुजुर्ग दादी आंगन में बैठी थी, हाथ में माला और आंखों में चिंता। बेटा, नवरात्रि का समय बहुत पवित्र होता है। देवी देवताओं की शक्ति जागृत होती है, लेकिन याद रखना, इसी समय बुरी आत्माएं और काला जादू भी ज्यादा असर करता है। सावधान रहना। दादी, जब माँ दुर्गा की कृपा हम पर है, वो कोई भूत प्रेत हमारा क्या बिगाड़ देगा। बेटा, श्रद्धा अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। पड़ोसन रामदुलारी तुझसे जलती है। सुना है उसे टोने टोटके का शौक है। नवरात्रि में ऐसे लोग और खतरनाक हो जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं रोज पूजा करूंगा, माता ही की आरती गाऊंगा। मुझे भरोसा है माँ सब संकट दूर करेंगे। श्यामलाल के घर में उसकी पत्नी और उसी बुद्धि माँ थी। उसका एक लड़का है जो शहर में जॉब करता है, जिसकी वजह से पूरा गांव ही जलता था। खासकर उसकी पड़ोसन रामदुलारी, जो हमेशा प्रयास करती कि ये लोग का कुछ नुकसान हो जाए। श्यामलाल दिन में अपनी बस लेके निकल जाता और शाम को घर वापस आ जाता। आज सुबह से ही लोग पंडाल सजाने में लगे हुए थे। गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी तैयारी में लगे रहते। कोई पूजा करता, कोई प्रार्थना करता, कोई मस्ती करता। गांव के चौपाल की चहल पहल के बाद सब लोग अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी गांव के किनारे टूटी फूटी कोठरी में दीपक की टिमटिमाती लौ जल रही थी। वहां बैठी थी रामदुलारी। उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे किसी छुपे गुस्से और जलन की आग में जल रहा हो। उसने सामने मिट्टी की मूर्ति रखी थी, जिस पर श्यामलाल के घर की राख और चुटकी भर लाल सिंदूर छिड़का हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे। हे शक्तियाँ, हे रात की रानियों, मेरे दुश्मनों के घर का सुख छीन लो। उनके देवी देवताओं को भगा दो, ताकि उनके घर में रोना धोना ही बचे। दीपक की लौ अचानक नीली हो गई, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसकी पुकार सुन ली हो। अगली सुबह गांव में अजीब सा माहौल था। मुर्गों की बांग तो सुनाई दी, लेकिन बच्चों की चाहक गायब थी। किसी के घर की गाय बीमार हो गई, तो किसी के कुएं का पानी अचानक गंदा हो गया। लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर कहने लगे, ये सब क्या हो रहा है?
नवरात्रि की शुरुआत में ऐसा अपशकुन कभी नहीं हुआ था। ये साधारण बात नहीं, जरूर किसी ने काला काम किया है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा एक्टिव रहती। जल्दी ही कुछ कीजिए प्रधान जी, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। आप लोगों से ज्यादा दुनिया देखा है मैंने। श्यामलाल चुपचाप यह सब सुनता रहा। दादी की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। रामदुलारी से सावधान रहना बेटा। बच्चों की बेचैनी बच्चे भी इन घटनाओं को महसूस करने लगे थे। स्कूल जाते समय वे आपस में फुसफुसाते, कल रात तो माँ कह रही थी कि आंगन में किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन कोई दिखा ही नहीं। हाँ, और सुना तुमने, पंडित जी की किताबें अपने आप गिर गईं। फिर भी बच्चों के मन में एक आशा थी, माता रानी आएंगी तो सब सही कर देंगी, हमें डरना नहीं है। उनके चेहरे पर भक्ति और मासूमियत दोनों साफ झलक रही थी। उस रात श्यामलाल ने अजीब सपना देखा। उसने देखा उसका पूरा घर अंधेरे में डूबा है और घर की छत से धीरे धीरे काले कौवे उड़ते जा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति जो उसके घर के मंदिर में रखी थी, अचानक फीकी पड़ गई। सपने ने एक डरावनी हंसी गूंजी। सब तुझे छोड़कर जा रहे हैं, तू अकेला है, बिल्कुल अकेला। तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बहुत जल्दी सबको मार डालूंगी। मुझे उसने भेजा है, उसने। वो पसीने पसीने होकर उठ बैठा। दिल जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने दादी को सब बताया। दादी गंभीर हो गई। उन्होंने तुरंत पूजा का आसन जमाया और मंत्रोच्चार करने लगी। घंटियां बजी, अगरबत्ती जली, लेकिन उसी समय अचानक दीपक की लो बुझ गई। दादी कांपते हुए बोली, ये सामान्य नहीं है। कोई ताकत हमारे देवी देवताओं को यहाँ टिकने नहीं दे रही। ये नवरात्रि की घड़ी बहुत भारी पड़ सकती है। आगे की कहानी में क्या देवी माँ रामदुलारी से पूरे गांव को बचाएंगी? आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। बाकी के लिए हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस।